नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा, हम मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था टाइम एंड वर्क, तो उसका आज पार्ट चौथा है, यानी कि चौथा भाग लेकर आए हैं। और जिसमें से क्या, यानी कि थर्ड भाग में जो भी हमने क्वेश्चन कराए थे उसमें से जो कुछ उसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो उसका स्टेप बढ़ता है, उसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो भाई इन क्वेश्चनों को देखेंगे। देखें, आप लोगों ने जिन्होंने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 यानी कि ये नहीं देखे हैं, तो भाई वो भी उन्हें देख ले, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराए हैं यानी कि सारे के टाइप कराने हैं मुझे, लेकिन जितने भी टाइप में से जितना भी यानी कि लिख सकता हूं मैं, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, वो भाई मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो भाई आप लोग उन्हें भी देख लें, और उसके बाद जिन्होंने जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें भी आएगा समझ में। भाई ऐसा नहीं है कि जो पहले 3 भाग ना देखेंगे उनके समझ में नहीं आएगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं क्लियर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो देखें भाई, यहां हम सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी व सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दो गुना अच्छा कार्य करता हो, तो उस कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है भाई, इन क्वेश्चनों का देखिए, मैं शुरू करने से पहले जो लोग इन क्वेश्चनों को करना चाहते हैं कि बोले हाँ सब बाद में मैं रफ करता रहूंगा, तो भाई एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो भाई अब इसमें क्या कहा, देखिए जैसे मैंने बताया था आपको, डंडों पे ही क्वेश्चन हमें सारे करने हैं। तो भाई उसी तरीके से सारा प्रयास है कि इन डंडों पर ही ये क्वेश्चन होंगे। तो उसने कहा ए तथा बी कहता है, तो भाई ए और बी यानी कि दोनों मिलकर काम को करेंगे। अगर वो कहे ए अथवा बी, ठीक है, ए या बी, तो भाई अलग अलग दोनों काम करेंगे, वो टाइप भी आएगी, उस तरीके के क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए उसने कहा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, तो भाई सीधी सी बात ये पता है हम लोगों को कि देखें, मैं एक स्ट्रक्चर से बता दूं आप लोगों को जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे। भाई यहां इनमें तो क्या ये होता है हमारा, इस जगह लेते हैं हम समय, यहां क्या लेते हैं, यहां लेते हैं हम क्षमता यानी कि कैपेसिटी, और भाई यहां क्या आता है, यहां आता है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो भाई इसी प्रकार से कर रहे हैं कि क्या यहां के समय होगा और इधर क्या क्षमता और यहां क्या टोटल वर्क। अब इसमें देखें, जब उसने कहा कि ए व बी किसी कार्य को कितने दिन में, भाई 12 दिन में करते हैं, बी व सी मिलकर इसे कितने दिन में, भाई 15 दिन में। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही आ रहे हैं अभी तो। करते हैं, कर सकते हैं यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता हो। भाई इतनी बात है। अब इतने से इतना क्वेश्चन मिलता था तो हम क्या करते थे कि डायरेक्टली इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या, या तो दोनों का एलसीएम ले लो, या सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दें। तो कितनी बार जाएगा, 30 बार, जो क्या 30 नहीं 60 आएगा, क्योंकि 12 नहीं कट पाएगा 30 से, तो क्या लेंगे 60। तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5, और बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4। इतनी बात हो गई। ये क्वेश्चन हमारा कहां तक कि बोले भाई ये क्वेश्चन हमारा यहां तक कवर हो गया। अब आगे देखें, यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता हो। देखिए उसने कहा एक तो है ए और एक है सी। उसने कहा कि सी की तुलना में, यानी कि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता हो। भाई ए क्या है, 2 गुना, सी की तुलना में। भाई यदि सी 1 काम करे तो बी वो ए कितना काम करेगा, 2। बात समझ में आ रही है। उसने कहा है सी की तुलना में, जिसकी तुलना में कहे कि तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य। अगर भाई सी 1 लड्डू खाता है तो ए कितने खाता है, 2 खाता है, तो उस कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। अगर भाई यहां से हमें कहीं भी अगर बी की कार्य क्षमता यानी कि बी का पता चल जाता है कि बी कितने लड्डू खाता है, तो भाई एक दिन में तो भाई हम 60 लड्डू से आराम से खुला सकते थे। परंतु क्या है, हमें ए और बी का पता है, ए और बी मिलकर कितने खा रहे हैं, 5। यहां हमें पता है बी और सी मिलकर कितने खा रहे हैं, 4। क्योंकि हमें किसी की भी एक की नहीं पता। अगर सी की भी पता होती तो हम बी की निकाल लेते, अगर ए की भी पता होती तो हम बी की निकाल लेते। लेकिन क्या यहां से तो पता लग सकता है, जैसे मान लिया ये हमारा रेशियो निकल के आया कि सी एक दिन में कितने खा रहा है, 1, और ए कितने खा रहा है, 2। तो भाई ये क्या है, माना हुआ है। जब माना हुआ है तो एक काम करके ना देख लें हम कि अगर मैं ए एक दिन में कितने खा रहा है, 2, तो भाई और बी कितने खाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर कितने खा रहे हैं, 5, तो
तो 5 में से 2 तो ये खा रहा है, तो भाई सीधी सी बात बी कितने खाना चाहिए? 3 खाना चाहिए कि नहीं? अगर 3 खाना चाहिए, अगर ये बात कंफर्म तब हो जाएगी क्योंकि भाई बी जितने इसके साथ खाएगा बी इतने तो यहां खाएगा, इसका पेट थोड़ी बढ़ जाएगा, रहेगा तो उतना ही, क्योंकि भाई बी ने कितने खाए 3, अब बी और सी मिलकर खा कितने रहे हैं 4, तो इसका मतलब सी कितना खाएगा 1, तो भाई सी कितना खा रहा है 1। तो यहां से हमें पता चल गया कि ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है 2, बी कितने खाता है 3, और बी यहां भी 3 ही खाएगा, लेकिन सी कितने खाता है 1। अब आपसे इसमें सिर्फ बी से पूछा है, आप ए से पूछ ले तब भी, सी से पूछ ले तब भी, और बी से पूछ ले तब भी। तो भाई बी कितने खाएगा एक दिन में 3, और भाई लड्डू कितने हैं, टोटल लड्डू कितने हैं भाई, टोटल लड्डू हैं 60, और एक दिन में कितने खाता है 3, तो भाई कितने दिन में खा जाएगा इन सारे लड्डुओं को, तो 3 से 60 को काटा तो कितने दिन लेगा खाने में, यानी कि 20 दिन। उम्मीद करता हूं भाई आसान सा क्वेश्चन था और भाई समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भाई जो सॉल्यूशन इसका देखना चाहते हैं भाई हाथ के हाथ करते रहें, अपना सॉल्यूशन कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें। ठीक है, और जो लेकर ना बैठे हैं वो वीडियो को रोक लें और फिर दोबारा देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो चुका है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रब कर दूं। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे देखने में आपको थोड़ी समस्या हो रही होगी, क्योंकि भाई पास में लिखा गया, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम है और कई बार वीडियो रोक के देखूं तब वो भी सही नहीं है। देखें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का, भाई अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और भाई ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चनों में होता कुछ नहीं है, लेकिन क्या हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या उसने कहा, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है भाई उसने बहुत ही बढ़िया बात कही कि एक तो आदमी है, आदमी को मैंने मैन लिख दिया और लड़के को मैंने बॉय लिख दिया। ठीक है, समझ लें, क्योंकि लिखूंगा ज्यादा बैठेगा। कितने दिन में कर सकते हैं 24 दिन। करना भाई डंडों से ही है, उस चीज की टेंशन मत लो आप। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला उस काम को करे तो काम 26 दिन में हो जाता है। भाई बात इसने ये कही कि 26 दिनों में हो जाता है, तो लड़का उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है। अब एक बात बताओ मुझे कि आदमी और लड़का अगर जो निरंतर काम करें, बिल्कुल भी काम से कोई सा भी ना हटे, लगातार काम करते रहें, तो काम 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस बात की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, कि क्या भाई लड़का और आदमी दोनों अगर लास्ट तक काम करेंगे तो काम 24 दिन में भुगत जाएगा। अब उसने कहा कि अब अंतिम 6 दिनों में सिर्फ आदमी ही काम कर रहा है, अकेला आदमी कर रहा है अंतिम 6 दिनों में, और तो काम कितने दिन में जाएगा सुलट रहा है भाई 26 दिन में। तो इसका मतलब यह है कि भाई 26 दिन में अंतिम 6 दिनों में तो कौन कर रहा है, सिर्फ कौन, आदमी। तो भाई इसका मतलब दोनों ने, आदमी और लड़के ने मिलकर कितने दिन काम करा होगा, 20 दिन ही तो करेगा, क्योंकि भाई बात के 6 दिन तो केवल आदमी कर रहा है। तो भाई एक बार बताओ, एक और बना लेंगे भाई स्ट्रक्चर इधर, और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इनमें से कि आदमी और लड़के ने कितने दिन काम करा, मैं लिख देता हूं भाई, लगातार दोनों ने 20 दिन काम करा है, ये बात हमें निश्चित हो गई। अब अकेले आदमी ने कितने दिन काम करा है, 6 दिन। तो भाई एक बार बताना कि अगर ये आदमी और लड़का दोनों काम करते तो काम कितने दिन में हो रहा था, 24 दिन में। अब जब इनमें से लड़के ने काम ना करा तो काम आदमी ने कितने दिन में करा, 6 दिन में। तो भाई इसका मतलब अगर आदमी और लड़का दोनों काम करते तो भाई कितने दिन और लगते, 20 से तो फालतू कितने दिन लगते, 4 दिन। लेकिन यो लड़का काम छोड़कर चला गया तो भी तो लगे हैं कितने, 6 दिन। अगर ये दोनों काम करते तो कितने दिन लगते, 4 दिन, क्योंकि 24 दिन में काम सुलट जाता। 20 दिन तो ये वाला तो छोड़ दो आप, कि ये वाला तो उन्होंने लगातार करा है, यहां तक वो क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा आपसे वो कह रहा है कि आदमी और लड़का अगर 20 दिन से ऊपर को काम करते तो ये कितने दिन में, भाई 4 दिन में उस काम को निपटा देते। लेकिन क्या लड़का नहीं रहा, क्यों केवल अंतिम 6 दिनों में किसने करा, आदमी ने। आदमी उतना काम कर रहा है अकेला 6 दिनों में जितना क्या आदमी और लड़का मिलकर 4 दिन में करते। ये बात समझ में आ नहीं जानी चाहिए। अब क्या भाई टोटल वर्क लेते थे, तो टोटल वर्क कितना हो गया यहां 24, क्योंकि भाई 6 से 4 को काटा तो 4 आया, और 24 को काटा तो 4, और 4 से 24 को काटा तो कितना आया भाई 6 आया।
तो यानी कि अब आदमी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4 लड्डू मान लो, लड्डू से समझ में आ रहा हो तो कि आदमी एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, 4। आदमी और लड़का मिलकर दोनों कितने खा रहे हैं, 6 खा रहे हैं। अब एक बार बताना, लेकिन अगर जो इन्होंने ये 6 लड्डू खा रहे हैं दोनों मिलकर एक दिन में, लेकिन इन्होंने लड्डू खाए कितने, यानी कि टोटल लड्डू कितने दिन में खा रहे थे वो, 24 दिन में, क्योंकि वो कह रहा है कि मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो भाई 24 दिन में करेंगे तो एक बार बताना कितने लड्डू खाएंगे, तो 24 छक्का कितने होते हैं, 144, यानी कि 144 कुल, यानी कि 144 क्या हो गया हमारा कुल कार्य, यानी कि क्या टोटल लड्डू। अब एक बार बताओ, जब आदमी यहां कितने खा रहा है, 4, तो भाई यहां भी तो कितने खाएगा, 4, और ये दोनों मिलकर खा कितने रहे हैं, 6, तो भाई लड़का कितने खाएगा, 2 खाएगा, नहीं खाएगा। अगर भाई एक बार बता, आदमी यहां 4 खा रहा है तो यहां भी तो 4 ही खाएगा, अरे लड़का और आदमी मिलकर कितने खा रहे हैं, 6, तो सीधी सी बात लड़का कितने खाएगा, 2 खाएगा। और जब 2 खाएगा लड़का, तो भाई लड़के की क्षमता पता चल गई कि लड़का एक दिन में कितने लड्डू खाता है, 2, और वो पूछ क्या रहा है, तो लड़का उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, तो भाई टोटल लड्डू कितने हैं, 144, और खिलाने किसे हैं, लड़के को, और लड़का एक दिन में कितने खाता है, 2, और 2 से 144 को काटा तो कितने दिन आए, 72 दिन। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा, 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या, वो क्वेश्चन और भी अच्छा है, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा कहेगा, देखिए भाई आप लोग, यानी कि जो वीडियो है, आप लोग वीडियो को, जो भी पीछे की वीडियो है भाई उन्हें भी देखते रहें, और भाई वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें। ठीक है, थोड़ी सी अगर जो कहीं दिक्कत लगती है आपको, कहीं कुछ लगता है कि बोले हाँ भाई हमारा आंसर गलत आ रहा है, या आप लोगों का आंसर कुछ गलत है, तो भाई आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और मैं ज्यादातर जो कहते हैं कि देसी तरीकों से, भाई मैं देसी तरीकों से कराने की कोशिश करता हूं, कि बोले हाँ हमें बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए कि वास्तव में चीज होती क्या है, क्योंकि भाई फॉर्मूलों से और बेसिक से करते हैं, ना तो मेरा बेसिक ही होता ना ज्यादा ट्रिक होती, यानी कि कह सकते हैं कि जो नॉर्मली हम जिससे अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं, मैं उन तरीकों से कराने की कोशिश करता हूं, ज्यादा से ज्यादा एक ही मेथड से क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, तो आप भाई वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो उसने कहा, देखो क्वेश्चन नंबर 3, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, यानी कि कोई आदमी है बी, वो किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। इतनी बात समझ आई, अभी नहीं आ रही होगी समझ में, मैं पता। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। भाई वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को जरूर करना। ठीक है, अगर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं तो भाई बहुत अच्छी पकड़ है चैप्टर में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई सभी लोगों का ज्यादातर पढ़ा हुआ होगा। आप इसे रिवीजन के तौर पर मान लें, जो मैं वीडियो डाल रहा हूं, या बिल्कुल जो सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, उनके लिए भी है। अब उसने देखो, अब मैं समझाता हूं, अगर जो आप लोगों ने समझने का प्रयास किया तो देखें कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है। भाई मान लिया बी था, कोई एक व्यक्ति था, मैं हूं, मैं किसी काम को जितने समय में करता हूं। अब उसके बाद उसके 1/6 समय, यानी कि 1/6 हिस्सा, यानी कि 6 में से 1 हिस्सा लेता हूं। अगर मैं 6 मिनट में करता हूं तो भाई क्या आप क्या 1/6 समय में, यानी कि 1, अगर मैं 6 घंटे में किसी काम को करता हूं तो आप 1 घंटे में मुझसे आधा काम करते हैं। नहीं आई बात समझ में? अगर क्या ऐसे समझ लें आप, अगर मैं 6 दिन में मैं कौन हूं, बी, मैं कौन हूं भाई, बी कौन हूं, मैं। यदि 6 दिन में मान लो भाई 10 लड्डू खा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं है भाई, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो भाई ए जो है, ए कौन हो, ए हो मान लिया तुम, ए हो तुम। तो भाई ये 6 दिन में, तो भाई 6 दिन नहीं भाई, कितना समय, 1 दिन में। 1 दिन में कितने लड्डू खा रहे हो, समय में ए आधा काम करता है, तो भाई आप कितने लड्डू खा रहे हो, 5 लड्डू खा रहे हो। कितने समय में, यानी कि 1 दिन में कितने लड्डू, यानी कि 5 लड्डू खा रहे हो। तो भाई एक काम ना कर लें, लड्डू बराबर ना कर लें। भाई लड्डू बराबर भी तो कर सकते हैं। अगर मैं लड्डू बराबर करूं, क्योंकि क्या मैं 10 खा रहा हूं तो आप भी 10 खाओ ना। अच्छा आप 10 खाओगे तो भाई अगर मैं यहां 10 करूंगा तो भाई दिन भी कितने लगेंगे आपको दिन भी तो 2 लगेंगे।
तो वही बात क्या है इस क्वेश्चन में है कि क्या अब क्वेश्चन क्या बन गया, देखिए इस क्वेश्चन को देख रहे हैं जो हमने अभी करना शुरू किया है कि क्या मैं किसी अगर जो 10 लड्डुओं को 6 दिन में खा रहा हूं तो आप 10 लड्डुओं को 2 दिन में खा रहे हैं। सही है बात। अब तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर लूं कि भी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में आधा, भाई 1/6 क्यों करूं, अगर मैं 1/6 को गुणा कर दूं किससे भाई 2 से, क्योंकि भाई आधा क्यों, मैं तो पूरा ही काम कराऊंगा, आधा क्यों कराऊं, पूरा काम कराऊंगा तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, अगर 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा 2/6, इसका मतलब क्या 1/3 समय। इस बात को ध्यान में रखो, ठीक। अब क्या आया, अब क्वेश्चन बन जाएगा ए है और ये कौन है, बी है। तो उसने कहा कि उसके 1/6 नहीं रहा, अब हमने बदल लिया, अब कितना हो गया 1/3 समय में एक पूरा, आधा ना रहा अब क्या हो गया पूरा काम करता है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को। अब देखें, अब इसने 1/3 समय, भाई ए ने ए नहीं तो लिया है, भाई ए कौन था, ए तो तुम थे, अगर जो बी कौन हूं, मैं कितने दिन में कर रहा हूं 3 दिन में, तो आप कितने दिन में कर रहे हो उस काम को 1 दिन में, क्योंकि भाई यहां से देख लें, क्योंकि अगर तो मैं इसे काटना भी चाहूं तो ये 3 आएगा और ये कितना आएगा 1, अगर जो मैं कितने में कर रहा हूं 3 में, मैं कौन हूं बी, तो आप कौन हो ए, यानी कि आप कितने में कर रहे हो 1 में। अब ये क्या है, ये अनुपात किसका आया, समय का। अच्छा, ये अनुपात किसका है, समय का। तो मैंने बताया था आप लोगों को सेकंड वीडियो में या थर्ड वीडियो में कि समय का अनुपात यानी कि क्षमता के अनुपात का बिल्कुल विपरीत होता है, या क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। यदि इसका अनुपात 1:3 आया है तो क्षमता का अनुपात 3:1 होगा। बात समझ में आ रही है। अब उसने क्या कहा था कि दोनों मिलकर भाई 1 दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं, ए खा रहा है 1 दिन में 3 और भाई बी खा रहा है 1 दिन में 1, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितने खा रहे हैं 4, और 4 खा रहे हैं तो इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर 1 दिन में 4 खाते हैं, लगातार खाते रहे तो 10 दिन में इस काम को भुगता देंगे, यानी कि क्या 40। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 40 हो गया। क्योंकि भाई अगर जो हम कुल समय निकालते हैं तो मैंने उसके फॉर्मूले भी लिखे थे, मैं दोबारा ये फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर जो कुल कार्य निकालते हैं तो क्या होता है, क्षमता गुणा समय। भाई क्षमता दोनों की 1 दिन की कितनी थी 4 और समय कितना ले रहे हैं 10, तो टोटल काम कितना हो गया 40। चाहे आप ऐसे क्षमता 4 थी और समय कितना 10, तो टोटल काम कितना हो गया 40। तो भाई टोटल वर्क मिल गया मुझे 40। तो अब पूछ लो किससे कराना, तो वो कह रहा है कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। भाई बी तो 1 दिन में कितने खा रहा है 1 खा रहा है, तो भाई 40 लड्डुओं को ये कितने दिनों में खाएगा 1 से भाग दे दें तो कितने ही दिन लगेंगे, बोले जी इसे तो 40 ही दिन लगेंगे। भाई आंसर हो गया, सॉल्यूशन। कुछ ना है आधे दिन में, बस क्या आप समझे, बिल्कुल वीडियो को बिना निकाले देखा करें, ठीक है, बिल्कुल आराम से देखें। दोबारा समझा रहा हूं, भाई ये जो काम करा था उसने कहा है 1/6 समय में ए आधा काम करता है, आधे की जगह मैंने पूरा कर लिया, और जब पूरा काम कर लिया तो 1/6 की जगह मैंने क्या कर दिया 1/3 हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 से गुणा कराने पड़ेंगे क्योंकि इससे दुगना काम करा रहे हैं। तो भाई ये कितना हो गया 1/3 समय में पूरा करेगा, और जब 1/3 समय में पूरा करेगा यानी कि ए अगर जो 1 घंटा लेगा तो बी कितने लेगा 3 घंटे लेगा। तो भाई क्षमता समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का विपरीत होता है, तो भाई ये कितना हो गया 3:1। अगर 3 और 1 को जोड़ा तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितने लड्डू खाते हैं 4, तो भाई 10 दिन में कितने खाएंगे 40 खाएंगे। और जब 40 हो गया तो भाई अब उसने पूछा था बी से, बी 1 दिन में कितने खाता है 1, तो भाई 40 लड्डू कितने दिन में कर देगा साहब, भाई 40 दिन लेगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर अब हमारा 4 की ओर बढ़ते हैं। भाई बात समझ में आ रही है ना भैया, बताते रहिए। अगर कोई सा क्वेश्चन समझ में ना आया करें तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर लिखकर भेज दिया करें कि बोले सर क्वेश्चन नंबर 3 या 2 या 4 या 6 समझ में नहीं आया। और भैया अगर सारे समझ में आ जाया करें तो भाई बिल्कुल लिख दिया करो, बोले जी समझ में आ गया। ठीक है, बस कम से कम पता तो चले कि बोले हाँ मेहनत करने का कुछ फल भी मिल रहा है। सही है, देखें अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। भाई अब वो व्यक्ति ए की है, और वो व्यक्ति कौन है ए, किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता, भाई डंडा खींच लो बी का भी आ जाएगा,
भाई बी को क्यों छोड़ दो, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। भाई इस चीज को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक अलग चीज समझाना चाहता हूं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में उसने कहा था ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, केवल ए का समय दिया है। अगर वो बी का भी समय हमें दे दिया होता उसने तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, टोटल वर्क निकाल लेते, टोटल वर्क निकालने के बाद में जिसका पूछता उससे बता देते, ठीक है। लेकिन उसने इसका समय नहीं दिया, अगर ना दिया तो कोई दिक्कत ना, भाई हम थोड़ी कर सके हैं कुछ इसमें। तो ये उसने कहा तो यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50, भाई कार्य क्षमता तो दी। अब देखो जैसे कि मान लिया 50% अधिक की बात आए कहीं, 50% अधिक, तो भाई आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि जो परसेंटेज होती है प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना जानते होगे। अगर नहीं जानते तो देखें 50 है और प्रतिशत होता है, तो प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे जाता है कितना 100। अगर 100 जाता है और 50 से 100 को काटो तो कितना आएगा 1/2। अगर वो बोले अधिक, क्या कहे अधिक, तो अधिक होता है, ये तो होता है कुल, और ये क्या भाई जो परसेंटेज होती है यानी कि 50% या 20% या 100% जो ऊपर वाला। तो भाई अधिक बोला तो यानी कि 2 में 1 जुड़कर तो ये कितना हो गया 3:2। यानी कि अगर उसने कहा कि ए बी से 50% अधिक, तो इसका मतलब ए किससे बी से, तो भाई ए कितना हो गया 3 हो गया और बी कितना हो गया 2 हो गया। अगर क्या पूछ लेता कि 50% कम पूछता तब क्या होता 2 में से 1 घट जाता, तो भाई 1 अनुपात कितना होता 1 आ जाता, ठीक है। अगर वो पूछ लेता यहां कितना पूछ लेता 25% पूछ लेता, तब कितना 1/4, अधिक पूछेगा तो 4 में 1 जुड़ जाएगा 5:4, और कम पूछेगा तो भाई कितना हो जाएगा 3:4, यानी कि माइनस। कम होगा तो ऊपर वाले में से नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस हो जाता है, और अधिक होगा तो नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या हो जाता है प्लस होता है। यानी कि क्या, तो भाई जो हर होता है हर में अंश जुड़ जाता है अधिक में, और जो भाई हर होता है अगर जो कम करना है तो कम में क्या भाई हर में से अंश घट जाता है, ठीक है। तो भाई वही बात क्या है यहां है इस क्वेश्चन में। तो उसने कहा कि क्या, उसने कहा कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो भाई ए मान लिया ये है और बी कौन है ये है। अब 50% अधिक, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2। अधिक की बात करिए तो ये जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 3/2। अब 3 किसे दें और 2 किसे दें, इस बात पर विषय बनता है। तो देखिए ये विषय कोई ज्यादा अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में आता हो, अगर नहीं आता तो समझे। उसने कहा कि यदि बी की कार्य क्षमता ए से जिससे कहेगा तो भाई जिससे और 50% अधिक है किसकी बी की, जो भाई जो की कहा तो यानी कि बी की, तो जो बात की लगता है या का लगता है या के लगता है, ठीक है। तो भाई वो होता है जो यानी कि जो हमारी नई वैल्यू निकलकर आती है, और भाई जो से बोलता है तो वो पुरानी वैल्यू की बात करता है। तो उसने कहा कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी कि भाई बी की तो अधिक है किससे ए से, तो भाई ए की कितनी होगी 2, तो भाई ए की क्षमता कितनी है 2 और बी की कितनी हो गई 3 हो गई। अब जब इतना काम हो गया तो भाई इतना काम होने के बाद में आप लोगों को पता था कि अगर आपको समय दिया होता था तो टोटल वर्क निकाल लेते थे, तो अगर जो समय से टोटल वर्क को भाग देते थे तो भाई क्या हमारी क्षमता निकलती थी। अरे भाई ऐसा ना होता था, यहां तो देख लो कम से कम 10 और 15 है, कितना टोटल 30। अब 10 से 30 को भाग दोगे तो कितना आएगा 3, और 15 से 30 को भाग देते थे 2। तो वही वाली कंडीशन तो अब की बार उसने ये ना देकर ऐसे ही दिया है, ये दिया। तो भाई सीधी सी बात है 10 में 3 की गुणा कर दूं तो कितना आएगा 30, और 15 में 2 की गुणा कर दूं तब भी कितना आएगा 30 आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे ही है कि 9 तो दिया है एक साइड, तो 9 दूनी कितना हो गया 18। तो भाई अब इसका समय निकालना हो तो समय निकालना है तो 3 से अगर मैं 18 को भाग दूं तो कितना आएगा भाई 6, क्योंकि 6 की गुणा में 3 में करा दूं तो कितना आ जाएगा 18। तो भाई यही क्या हो गया हमारा आंसर। पूछा किसका था, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में। बात समझ में आ गई नहीं। अरे मेरे भाई एक बार बता दो, ये 6 दिन आ गया, अरे ये 18 था, 18 को अरे ऐसे देख लें, अगर जो समय निकालना होता है तो समय होता है कि कुल कार्य बटे क्षमता,
कुल कार्य कितना था 18, 18 को भाग दी किससे, क्षमता से, यानी कि 3 से, तो कितना आएगा 6 तो आएगा। अगर हमें क्षमता निकालनी होती है तो क्षमता में क्या होता है, जो यानी कि कुल कार्य को लिख रहा हूं मैं टोटल वर्क बटे क्या समय। अगर क्षमता निकाल ली, अगर ये मुझे पता ना थी तो भाई क्या कुल काम कितना था 18 और भाई समय कितना था 9, तो क्षमता निकल कर आगे कितनी 2। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। भाई बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, इस तरीके का ही है कुछ। ठीक है, इसमें भी 60% वाला परसेंटेज वाले क्वेश्चनों से डरे मत ना करे करो, बिल्कुल बस ये एक बार समझ लो कि किसकी अधिक करनी है और किसकी कम करनी है। उसने कहा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। भाई ए है कोई व्यक्ति, ए कर रहा है भाई 12 दिन में, बहुत बढ़िया। यदि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि उसने कहा ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो भाई इनमें से दमदारा कौन होया, बी तो होया। बी यानी कि जितना काम ए करेगा उससे 60% काम अधिक करेगा। अब 60% का मतलब क्या होगा, देखिए 60% को ऐसे देख लें कि 60% होता है तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 60 बटे कितना कर लो 100 कर लो, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया, ये कितने बार 5 बार, तो 3/5। भाई अधिक की बात करी है कम की, अधिक की बात करी है तो 5 में को 3 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8/5। अब 8 किसका होगा, कुशल कौन था अधिक, भाई ये ए है, ये कौन है बी है, तो भाई बी तो था अधिक कार्य कुशल, तो इसका 8 हो गया और ए का कितना हो गया, ए का कितना भाई 5 हो गया, क्योंकि उसने कहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, अगला यदि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, भाई बी तो अधिक है तो बी कितना हो गया 8 और ए कितना हो गया फिर 5 है, तो उसी कार्य को ए व बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो भाई उसी कार्य को उसने पूछा है ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो एक बार बताओ टोटल वर्क भी तो निकालना पड़ेगा। अरे टोटल वर्क निकालना है तो कैसे निकालूं, भाई क्षमता दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो भाई कुल कार्य निकालते हैं तो क्षमता गुणा समय करते हैं या समय गुणा क्षमता करते हैं, तो 12 पंजे कितना हो गया 60, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया 60। अब आपसे पूछ लेता कि बी उसे कितने समय में करेगा, तो अब 8 से 60 को भाग दे देते, ठीक है, तो भाई जो आएगा वो इसका आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन क्या हमसे पूछा है दोनों, ए कितना कर रहा है 5, बी कितना कर रहा है 8 और दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 13। अब भाई ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 13, काम कितना कराना है 60, तो 60 बटे कितना हो गया 13। अब भाई 13 से अगर मैं 60 को काटूं तो कितना आएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा, ज्यादा होगा 3 26 13 43, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और यानी कि कितना बचा 8, यानी कि 4 सही 8/13 दिन। यो बात भी किसी की समझ में ना आती हो तो भाई देख लें, जल्दी करा देता हूं थोड़ा सा कि 13 से भाग देते हैं जब 60 को, 13 चौका कितने हो गए 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, ऐसा समझ लो, कतई डूब गए क्या। ये क्या बचा 4, तो भाई 4 आया, 4 ऐसे ही ऐसे चलते हैं, 4 सही 8/13, 4 सही 8/13 दिन। अगर वो केवल बी का पूछता तो भाई बी की कितनी थी क्षमता 8 थी और काम कितना था टोटल 60 था, तो 8 सत्ते 56, तो यानी कि 4/8, 4 से 8 कट जाता, तो यानी कि 7 सही 1/2 आता। ये क्या आता किसका, केवल बी का। बी कितने समय में करता 7.5 दिन में, यानी कि 7 सही 1/2 दिन में, और भाई और दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं 4 सही 8/13 दिन में। बात समझ में आ रही होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को शायद उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। भाई अगर बात समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करते रहे, लाइक करते रहे और कमेंट बॉक्स में भाई जरूर बताएं कैसा है। ठीक है, देखें अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 उससे भी दमदारा निकल आया भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बोले हाँ चलता हो काम हो। ठीक है, जिन लोगों के अगर जो ये समझ में ना आ रही हो, हल्की आ रही हो बात, तो वो भाई वीडियो पहली दूसरी और तीसरी प्ले लिस्ट में जाकर चेक करना, उसमें मैथ्स है और मैथ्स में ये वीडियो पड़ी है। ठीक है, अब देखें ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है तथा सी से 25% कम है। यदि ए किसी कार्य को करने में 12 दिन लेता है तो सी उसे करने में कितने दिन लेगा। भाई तो आपका व्यक्ति कितने हैं 3,
ए एरिया, बी एरिया और सी एरिया। ए का पता चला है कितने दिन ले रहा है, 12 दिन। बोले जी 2 वाला जुगाड़ था तो सोच भी रहे थे कुछ, आपका तो 3 वाला हो गया। तो भाई 3 वाला हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग समझें बिल्कुल बहुत ध्यान से पूरे क्वेश्चन को। उसने कहा एक तो पहली बात करी, ऐसा कर लिया करो जहां ये 3 वाली बात हो रहा है परसेंटेज में दिया करे। अब कर लें ए और बी 2 व्यक्ति, पहले 2 की बात करी, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है। भाई 20% अधिक का मतलब क्या होता है, 1/5। अरे 20 को नीचे सो जाएगा, 20 पंजे 100, 1/5 होती है। अधिक है तो यानी कि कितना जुड़ जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 6/5। किसकी है, ए की कार्य क्षमता 20 से, ए की कार्य ए अगर 6 है तो बी कितना है, 5। यदि ए 6 लड्डू खाता है तो बी कितने खाता है, 5। एक बात तो ये हो गई। फिर अगली लाइन में कहा तथा सी से 25% कम है। और सी से किसकी कम है, ए की तो बात कर रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक तथा सी से 25% कम। अब बात कर रहा है किसकी, ए की और सी की। अब ये कह रहा है 25% कम की बात है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो इसमें से घट जाएगा तो ये कितनी आएगी, 3/4। तो यानी कि ये कितने, ए 3 खाएगा तो सी कितने खाएगा, 4 लड्डू खाएगा। अब कहीं एक बात बताइयो, अब कहीं तक क्वेश्चनों में ऐसा होया कि ए एक जगह एक के साथ जाएगा 6 लड्डू खाइया, एक के साथ जाएगा 3 खाइया आएगा। भाई इसका अगर जो सब कितने 6 की कैपेसिटी है तो 6 ही खाएगा, 3 कैसा खा लेगा, मुक्का थोड़ी आएगा घर को। या 3 की कैपेसिटी है तो 6 कैसा खा लेगा, मरना थोड़ी है उसे, अफर जाएगा भाई इतने में। तो भाई इनकी जो ये क्षमता है, एक ही क्षमता या तो 6 ही होनी चाहिए या फिर 3 ही होनी चाहिए। या अब उनकी बाकी की अगर और होती तो भाई देखो एक समानुपात वाला होता है, अनुपात समानुपात वाला सिस्टम। तो उसमें क्या, जैसे कहा मैंने ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे करते हैं। भाई ए की कितनी आ गई, 6 और बी की कितनी है, 5। अब ए और सी दोनों हैं तो भाई सी की कितनी है, 4 और भाई ए की कितनी है, 3। अगर इसकी क्या क्षमता बराबर करनी है तो क्या मैं इसे 2 से गुणा करा दूं। अच्छा 2 से गुणा कराऊंगा तो भाई ये इसमें पूरे पार्ट में गुणा होगी, जो भी इसके साथ अनुपात है, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो या 10 हो, सभी अंकों में गुणा होती है। भाई इसे मैंने 2 से गुणा कराई तो 2 से गुणा कराई तो या भाई 3 दूनी कितना हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6। 3 दूनी कितना, अब भाई क्या हो गया, इसमें मार्कर क्यों नहीं चल रहा, 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब भाई 5 का तो कोई रोल ना था, 5 तो ऐसी उतर आया। अब 2 की गुणा 4 में करा दी तो कितनी हो गई, 8। यानी ए की कितनी आ गई क्षमता, 6 और बी की कितनी आ गई, 5 और भाई सी की कितनी आ गई, सी की आ गई 8। सी की कितनी आ गई भाई, 8। अब इतना काम हो गया, ये क्षमता ही तो निकली आई। अब क्षमता कैसे निकाली उस बात को और दोबारा बता दूं। उसने कहा था कि ए बी से क्या है, यानी कि 20% अधिक कार्य कुशल है, कि यानी कि अधिक कार्य क्षमता अधिक है। तो यानी कि भाई क्या 20 का 1/5 तो 5 से कितनी हो गई, 6। यानी कि बी की 5 होगी तो ए की कितनी, 6 होगी। ठीक है, बी की 5 तो ए की कितनी, 6। अब उसने कहा तथा ए जो है सी से क्या है, 25% कम है। तो कम है तो भाई 1/4 यानी कि 4 में से 1 घटा तो कितना आया, 3/4। यानी कि ए की 3 हुई तो सी की कितनी हुई, 4, क्योंकि सी से तो कम है ना भाई, ये बात समझ रहे हो नहीं। ठीक, अब उसके बाद क्या, ये ए यहां 6 खा रहा था, यहां 3 खा रहा था, बात गलत थी, समान खुलाने थे। तो भाई समान करने के लिए अनुपात में आप ऐसा करें, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो भाई अब ए और बी का जो अनुपात था वो था 6:5 और भाई ए और सी का जो अनुपात था वो कितना था, 3:4। भाई यहां तो 3 खा रहा था, यहां 6, तो भाई मैंने इसे बराबर करने के लिए 2 से गुणा करा दी। अरे 2 से गुणा कराई तो भाई इनमें तो कोई गुणा नहीं हुई, तो ये तो उतर जाएंगे ऐसे के ऐसे ही। और लेकिन क्या 3 दूनी 6, ये बराबर हो गया तो एक ही बार उतरेगा। ठीक, अब 2 की गुणा मैंने 4 में कराई तो कितना हो गया, 8। यानी कि ए सी की जो क्षमता हो गई वो कितनी हो गई, 8 और बी की कितनी हो गई, 5 और ए की कितनी हो गई, 6। तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 6, बी की कितनी 5 और सी की कितनी हो गई 8। अब इसमें देखें, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है, भाई 12 दिन में कर रहा है और क्षमता एक दिन की कितनी है, 4, तो 12 क्षण कितने हो गए, 72। यानी कि कितना हो गया भाई, 72 हो गया। तो वो कह रहा है तो सी उसे करने में कितने दिन लेगा। तो भाई सी से पूछा है, अब भाई सी कितने दिन लेगा। अब भाई सी एक दिन में 8 खाता है और 72 लड्डू खुलाने हैं, तो कितने बार जाएगा भाई, 9 अट्ठे कितने होते हैं, 72 या 8 9 72। तो भाई 8 से मैं 72 को भाग दूं, अरे समय निकालना है तो कुल कार्य बटे क्षमता ना करोगे, तो कुल कार्य बटे क्षमता, तो 8 से 72 को काटा तो कितना आया, 9 दिन। यही क्या हो गया आंसर। बात समझ में आई।
भाई उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें क्या, यानी कि कोई काम को छोड़कर, यानी कि काम शुरू होने के कुछ दिन बाद चला जाए या काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत बेहतरीन। अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाई चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि पता लग जाता है भाई हमें, ठीक है, लगभग हमारे 65% क्या है जो सब्सक्राइबर हैं, तो भाई 65% तो देख रहे हैं वीडियो जिन्होंने सब्सक्राइब करी है, और भाई बाकी कितने बचे 35% वो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने क्या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। भाई तो उनसे विनती है, विनम्र निवेदन है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप देखते रहें, आप हमसे जुड़े रहें, हम हमेशा आप जैसी डिमांड करेंगे वैसी पूरी होगी, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। और आज आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास भी आएगी जिसमें क्या हम छंद शुरू करने वाले हैं, ठीक है भाई।